स्वागतम बच्चों। आइए पर्यावरण रक्षका पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा शुरू करें। पहला प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य उचित विकल्पम उचितम विकल्पम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर जिस शब्द में रेखांकन है उस शब्द को आधार बनाकर बताना है कि उसका प्रश्न चिन्ह, प्रश्न शब्द क्या होगा, प्रश्न पद क्या होगा। तो पहला, याचकाः वृक्षेभ्यः निराशाः न यान्ति। याचकाः वृक्षेभ्यः निराशाः न यान्ति। तो यहाँ पे याचकाः है, याचिकाः मतलब प्रथमा का बहुवचन, याचकाः याचकौ याचिकाः। अब किम का रूप प्रथमा के बहुवचन में होता है कह कौ के, इसलिए इसका उत्तर होना चाहिए के। तो के इसका उत्तर होगा। के। अगला प्रश्न, सर्वैः जनैः वृक्षाः विस्मृताः। सर्वैः जनैः, यहाँ पे जनैः है मतलब कि तृतीया का बहुवचन, जनेन जनाभ्याम जनैः है मतलब किम का रूप तृतीया के बहुवचन में है, अर्थात हुआ केन काभ्याम कई। तो इसका होना चाहिए प्रश्न कई है। कई वृक्षाः विस्मृताः। अगला प्रश्न, वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। परोपकाराय चतुर्थी का रूप है, परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए। तो के लिए के अर्थ में कसमय होता है, लेकिन कुछ और शब्द भी हैं जो कार्य के उद्देश्य का अर्थ देते हैं, जैसे किमर्थम। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए। तो यहाँ पर किमर्थम ऑप्शन दिया हुआ है, अर्थात किस लिए। तो ये किस लिए, तो ये उत्तर हुआ। वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, तो वृक्ष किस लिए फल देते हैं। अगला, जुलाई मासे एकम पादपम अवश्यम रोपणीयम। जुलाई महीने में एक पौधा अवश्य ही बोना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है कदा, कुत्र, कस्य और के। कदा का अर्थ होता है कब, समय का जहाँ प्रतीक होता है वहाँ पे कदा लगता है, तो इसका सही उत्तर होगा कदा। कब एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, तो जुलाई महीने में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। वृक्षा दिवसे प्राणवायुम त्यजंती। पेड़ दिन में प्राणवायु को त्याग देते हैं। प्राणवायु मतलब हमारे लिए जो प्राणवायु है वो उसे वृक्ष त्याग देते हैं, अर्थात ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो वो वाक्य है कि प्राणवायु को छोड़ देते हैं, मतलब किसे छोड़ देते हैं। तो किम, क्या छोड़ देते हैं, तो किम हो गया। अगला, एक पदेन उत्तरत, वृक्षा किमर्थम फलन्ति। पेड़ किस लिए फल देते हैं, पेड़ किस लिए फल देते हैं। तो ये द्वितीय पृष्ठ पर हमने देखा था 69 की, वृक्षा परोपकाराय एव फलन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा परोपकार के लिए। तो यहाँ पे देखिए परोपकाराय एव फलन्ति, तो इसका हुआ परोपकाराय उत्तर। अगला, वृक्षा केषाम आश्रय दातारः सन्ति। पेड़ किनके आश्रय दाता हैं, पेड़ किनके आश्रय दाता हैं। तो इसका भी उत्तर हमने देखा था 69 पृष्ठ पर। ये वृक्षा प्राणिनाम आश्रयदातारः सन्ति। तो इसका उत्तर हो गया प्राणिनाम। पेड़ किसके आश्रयदाता है, प्राणियों के, प्राणिनाम। अगला प्रश्न, वृक्षेषु पुष्पेषु के वसन्ति, अर्थात फूलों पर कौन रहते हैं। तो फूलों पर कौन रहते हैं, इसका उत्तर अंत में दिया हुआ है। वृक्ष के अलग अलग जो अंग है, उन अंगों पर जिन जिन जीवों का निवास है वो इसका यह है। यहाँ पे पुष्पेषु भ्रमरा, तो यहाँ पे फूलों पर कौन रहते हैं, तो पुष्पेषु भ्रमरा। तो ये उत्तर हो जाएगा भ्रमरा। अगला,
वृक्षच्छेदनं किम अस्ति? पेड़ों को काटना क्या है? वृक्षच्छेदनं किम अस्ति? पेड़ों को काटना क्या है? तो ये इसका उत्तर अंत में इसका उत्तर है यहाँ पे किम जानासि वृक्षच्छेदनम अपराध अस्ति, ये अपराध। तो वृक्ष को काटना क्या है? अपराध है, तो उत्तर हो जाएगा अपराध। अगला प्रश्न, एक वृक्ष कति पुत्र समा भवति? एक पेड़ कितने पुत्र के समान होता है? तो एक पेड़ पाठ में हमने देखा था कि एक पेड़ 10 पुत्र के समान होता है। तो अंत में 10 पुत्र समान, तो इसका उत्तर हो गया 10 पुत्रों के समान होता है एक पेड़। अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, इसका उत्तर पूरे वाक्य में देना है। वृक्षाः किम किम यच्छन्ति? वृक्षाः किम किम यच्छन्ति, अर्थात पेड़ क्या क्या देते हैं? इसका उत्तर देखते हैं, खोजते हैं कहाँ है। तो हम पाते हैं कि इसका उत्तर 69 पेज पर, पृष्ठ पर यहाँ है। न केवलम छायाम अपितु पुष्पाणि फलानि काष्ठानि गंधानि गंधा न जाने किम किम यच्छन्ति। तो प्रश्न के स्वरूप में ही इसका हम उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न क्या है? वृक्षाः किम किम यच्छन्ति, तो हमारा उत्तर शुरू होगा वृक्षाः से। तो उत्तर होगा वृक्षाः वृक्षाः छायाम पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधानि गंधम गंधम च, इसके आगे यच्छन्ति। इस प्रकार आपका उत्तर होगा। तो ये शुरुआत हुआ यहाँ से वृक्षाः से। तो वृक्षाः छायाम, यहाँ से शुरू करेंगे। वृक्षाः वृक्षाः छायाम पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधानि गंधम च यच्छन्ति। तो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, तरवः मृत्तिकां कथं बन्धयन्ति? तरवः मृत्तिकां कथं बन्धयन्ति? वृक्ष मिट्टी को कैसे बांध लेते हैं? वृक्ष मिट्टी, तरवः मृत्तिकां कथं बन्धयन्ति, पेड़ मिट्टी को कैसे बांध देते हैं? तो यहाँ पर इसी प्रश्न देखते हैं, वृक्षाः स्वमूले मृत्तिकां बद्ध्वा तस्या रक्षणं कुर्वन्ति। तो हमको उत्तर उतना ही लिखना है जितना प्रश्न पूछा है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि पेड़ मिट्टी को कैसे बांध लेते हैं? तो तरवः मृत्तिकां स्वमूलैः बन्धयन्ति, स्वमूलैः बन्धयन्ति, अपने जड़ से बांध लेते हैं। स्वमूलैः, तो कथम के स्थान पे आप लिखेंगे स्वमूलैः, बाकी सब उत्तर वैसे होगा प्रश्न के। तरवः मृत्तिकां स्वमूलैः बन्धयन्ति। नेक्स्ट, महिरुहाः किमर्थं धन्याः? पेड़ किस लिए धन्य है? ये पहले श्लोक में इसका उत्तर छिपा हुआ है। प्रश्न, पेड़ क्यों धन्य है, पेड़ किस लिए धन्य है? तो इस श्लोक से ही उत्तर को हम प्रश्न के स्वरूप में बना लेंगे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, महिरुहेभ्यः, महिरुहेभ्यः, केभ्यः की जगह महिरुहेभ्यः अर्थिनः निराशा न यान्ति। ये अतः ते धन्याः, महिरुहेभ्यः अर्थिनः निराशा न यान्ति,
अतः ते धन्या। मैं इसको लिख देता हूँ प्रश्न के स्वरूप में। महिरुहेभ्यः अर्थिनः निराशा न यान्ति। तो महिरुहेभ्यः अर्थिनः निराशा न यान्ति। इसके आगे प्रश्न, अतः ते धन्या। इसके आगे लिख लीजिए अतः ते धन्या, इसलिए वे धन्य हैं। महिरुहेभ्यः अर्थिनः निराशा न यान्ति अतः ते धन्या। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, केषां रक्षणे अस्माकं रक्षा अस्ति। किसकी रक्षा में हमारी रक्षा है। तो अंत में इसका उत्तर दिया हुआ है, वृक्षा अस्माकं रक्षकाः सन्ति तेषां रक्षणे एव अस्माकं रक्षणमस्ति। वृक्ष हमारे रक्षक है, उनकी रक्षा में ही हमारी रक्षा है। तो प्रश्न है केषां रक्षणे अस्माकं रक्षा अस्ति। तो प्रश्न के स्वरूप में उत्तर होगा तो केषां के स्थान पे वृक्षाणाम। तो वृक्षाणां रक्षणे अस्माकं रक्षा अस्ति, पेड़ों की रक्षा में हमारी रक्षा है। तो ये हो जाएगा वृक्षाणां रक्षणे अस्माकं रक्षा अस्ति। अगला प्रश्न, द्रुमाणाम अभावे किम भवति। पेड़ों के अभाव में क्या हो जाता है। द्रुमाणाम अभावे किम भवति, पेड़ों के अभाव में क्या हो जाता है। तो देखते हैं पेड़ों के अभाव में क्या हो जाता है। ये हमने देखा था 69 पृष्ठ के प्रथम अनुच्छेद में। ये देखिए, वृक्षाणाम अभावे भूमि क्षरणस्य भूस्खलनस्य अनावृष्टे अतिवृष्टि च उत्पाता भवन्ति। तो वृक्षाणाम की जगह पे प्रश्न में द्रुमानाम लिखे हैं, तो आप द्रुमानाम लिखे, द्रुम वृक्ष को ही कहते हैं। तो द्रुमानाम अभावे भूमि क्षरणस्य भूस्खलनस्य अनावृष्टे अतिवृष्टि च उत्पाता भवन्ति। ये पूरा का पूरा उत्तर हो जाएगा इसका। वृक्षाणाम या इसकी जगह द्रुमानाम होगा। द्रुमानाम अभावे भूमिक्षरणस्य भूस्खलनस्य अनावृष्टेः अतिवृष्टेः च उत्पाताः भवन्ति। इसके बाद अगला प्रश्न, विशेषण विशेषणाम मेलनम कुरु। विशेषण विशेष्य का मेल करना है। तो जैसा विशेष वैसा ही विशेषण भी होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरफ वरम धन्या सर्वै एतान विविधानि और दूसरी तरफ है जनई द्रुमान जन्म पुष्पाणि महिरुहा। तो जनई, तो जनई लोगों के द्वारा, कैसे लोगों के द्वारा, सब लोगों के द्वारा। जनई तृतीया के बहुवचन में है, तो इसका विशेषण भी तृतीया के बहुवचन में, तो हो जाएगा सर्वई जनई है, सब लोगों के द्वारा। इसके बाद है द्रुमान माने पेड़ों को। तो पेड़ों को मतलब द्वितीया का बहुवचन है, द्रुमम द्रुमो द्रुमाम। उसी प्रकार सर्वनाम में हो जाएगा एतम एतो एतान। तो द्रुमान अर्थात एतान माने पेड़ों को, इन पेड़ों को। जन्म, जन्म कैसा जन्म, धन्य जन्म। तो जन्म धन्य है, तो वरम जन्म धन्य है जन्म। उसे धन्य, इसका पुष्पाणि, पुष्पाणि माने पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, नपुंसकलिंग का बहुवचन। तो विविध का विविधानि, विविधानि पुष्पाणि। उसके बाद पेड़, महिरुहा। तो कैसे महिरुहा, धन्य महिरुहा माने पेड़, कैसे पेड़, धन्य पेड़। तो इस प्रकार विशेष्य के स्वरूप में ही विशेषण का प्रयोग होता है। इस प्रकार अपनी कॉपी में आपको एक तरफ विशेष्य, उसके ठीक सामने विशेषण को लिखना है। आड़ी तिरछी लाइन नहीं खींचनी है,
विशेष विशेषण को एक साथ लिखना है। तो इस प्रकार यहाँ तक के प्रश्न को आप समझ गए हैं, ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए प्रश्नों की व्याख्या के साथ। आपका दिन शुभ हो।